दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 58। जी हाँ, हमारी वीडियो 58, हमारी जो 57 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, उन सभी वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स है, वहाँ से लेके डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं। आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है, या आप में से किसी को भी पार्टनरशिप अकाउंट्स के वीडियोस अगर चाहिए हो, तो वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 57 जो हमारी है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर है, जहाँ पर हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल से लेके डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म तक का सारा मैटर कंप्लीट वहाँ पर अवेलेबल करवा रखा है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारी सेकंड बुक शुरू करने वाले हैं। हमारी सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, हमारी बुक कंपनी अकाउंट्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। कंपनी अकाउंट्स जो हमारी बुक है, इसका वेटेज है आपके लिए 20 मार्क्स का। इसका वेटेज आपके लिए कितना है? 20 मार्क्स का वेटेज है। पूरी बुक का वेटेज 20 मार्क्स का है। अभी जो सिलेबस रिवाइज हुआ है 2020-21 एडिशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपके 3 जो चैप्टर्स हैं उसमें से एक चैप्टर हट चुका है। आपके इस बुक के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल का, अगला है डिबेंचर इश्यू और लास्ट है डिबेंचर रिडेम्पशन। इन 3 चैप्टर में से आपका जो सेकंड चैप्टर है वो चैप्टर हट चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इस बुक में हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई बात समझ में। अब बात यहाँ आती है कि सर इश्यू ऑफ शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इनका वेटेज क्या होगा। तो अगर हम शेयर कैपिटल जो हम लोग आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर का अप्रॉक्सीमेट वेटेज एग्जाम के अंदर 12 to 16 मार्क्स का हो सकता है। एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का अप्रॉक्स वेटेज 12 to 16 मार्क्स का हो सकता है। अभी तक फाइनल ब्लूप्रिंट नहीं आया है सीबीएसई का कि क्या वेटेज रहने वाला है, बट ऑलमोस्ट इसका वेटेज 12 to 16 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसका वेटेज काफी अच्छा होने वाला है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लेंथी है, अच्छा चैप्टर है। बस प्लीज आप क्लासेस रेगुलर देखिएगा, क्लासेस मिस मत करिएगा। टाइमली क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, टाइमली आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो हो सकता है कि सर आपका शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है वो अधूरा रह जाए और इनकम्प्लीट समझ में आए आपको। आई बात समझ में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो नंबर 58। अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो सारी पढ़ी है पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, और 11th क्लास के अंदर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्रोप्राइटरशिप की। अब आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। ये जो बुक है कंपनी अकाउंट्स है। देखिए, हम लोगों ने 2 तरह के बिजनेस कंसर्न्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो प्रोप्राइटरशिप जो आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, प्रोप्राइटरशिप, इसके फाइनल अकाउंट्स आप 11th क्लास के अंदर बना चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ चुके हैं, फ्रॉम फंडामेंटल्स टू डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो थर्ड बिजनेस टाइप होता है वो होता है कंपनी। थर्ड क्या होता है? कंपनी। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग हम लोग करने वाले हैं, ये अकाउंटिंग समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी। देखिए, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ये कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं, ये आज तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। आपको कंपनी का सिर्फ बीएसटी के अंदर मतलब पता होगा कि कंपनी क्या होती है। हम लोग अच्छे से एक बार सारी चीज़ें देखेंगे, बेसिक से शुरू करते जाएंगे और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी किसको बोलते हैं? कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको क्रिएट किया है कहाँ पर? लॉ में, क्रिएटेड बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। सब सिंपल सी चीज़ है। जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर जब 11th क्लास में आप थे, आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, मतलब बिजनेस अलग होता है और ओनर्स अलग होता है। वैसे ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे कहाँ क्रिएट किया गया? क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय लॉ। और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, हैविंग
सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसके सेपरेट आइडेंटिटी होगी, ओनर्स अलग होंगे और कंपनी अलग होगी, दोनों अलग अलग होंगे, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या हुआ कि सर कंपनी लंबे टाइम तक चलेगी, सर इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगी, और कंपनी की एक कॉमन सील होगी। कॉमन सील क्या होती है उसकी इमेज आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, आपको इमेज शो हो रही होगी स्क्रीन पे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया गया है लॉ के अंदर, जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, और जिसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। आई बात समझ में? कंपनी एक बिजनेस का फॉर्म है, बिजनेस का टाइप है। जिस तरह से आपने प्रोप्राइटरशिप पढ़ा जहाँ सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा ओनर्स होते हैं, मैक्सिमम लिमिट वहाँ 50 देखी। कंपनी एक बिजनेस फॉर्म है जहाँ पर कंपनी को क्रिएट किया, क्रिएटेड का बाय लॉ, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसकी कॉमन सील और परपेचुअल सक्सेशन होता है। आई बात समझ में? कंपनी के बारे में और भी डिटेल में डिस्कशन आप लोग जब बीएसटी पढ़ेंगे वहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं सर, हमारा जो चैप्टर इसमें वर्ड आया है शेयर कैपिटल, तो इसमें शेयर का मतलब क्या हुआ, या यूं कहें शेयर्स का मतलब क्या हुआ। आप लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं शेयर्स वर्ड सुनते होंगे कि किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, किसी ने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स बेचे हैं, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो गई। तो ये शेयर्स होते क्या हैं, शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर्स क्या चीज़ है जो लोग खरीदते हैं बेचते हैं, तो शेयर्स एक्चुअल में है क्या। देखिए शेयर्स का मतलब क्या हुआ, अगर मैं शेयर की बात करूं कंपनी के अंदर, शेयर मतलब क्या हुआ, शेयर मतलब कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल है उसको इक्वल पोर्शंस में जब डिवाइड करते हैं तो जो इक्वल हिस्सा होता है वो कंपनी का शेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कंपनी की मान लीजिए ये पूरी कैपिटल है, कंपनी की टोटल कैपिटल है, लेट अस सपोज कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ की। कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीज़ की। मैंने ये जितनी टोटल कैपिटल है, मेरी कंपनी के अंदर कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ की, कंपनी में 10 लाख की कैपिटल है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस कैपिटल को 10 रुपए का एक हिस्सा बना के अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं कंपनी में 10 लाख की कैपिटल को एक हिस्सा अगर 10 रुपए का बनाता हूं तो टोटल हिस्से कितने होंगे, टोटल हिस्से हो जाएंगे 1 लाख हिस्से। अगर मैं ये 10 रुपए का एक हिस्सा बना रहा हूं, 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल, इसके 10 रुपए के अगर हिसाब से हिस्से किए जाए तो कितने हिस्से होंगे, कितने पोर्शन होंगे, कितने प्रपोर्शंस होंगे, इसके होंगे सर 1 लाख इक्वल पार्ट्स होंगे। ये जो 1 लाख पार्ट्स हैं ये 1 लाख शेयर्स हैं। ये क्या है, शेयर्स। आई बात समझ में? किसी भी पर्सन के पास अगर शेयर है इसका मतलब उसका कंपनी में हिस्सा है। अगर मेरे पास मान लीजिए इस कंपनी के 500 शेयर हैं, मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर हैं, 500 शेयर्स हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। मैंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है कितना, 5000 रुपये पैसा लगा रखा है। तो इसका मतलब मेरे पास में कंपनी की ओनरशिप है, मेरे पास में इस कंपनी की ओनरशिप है साहब। ओनरशिप, शेयर कैपिटल, शेयर हो क्या रहा है, कैपिटल को हमने हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मेरी जितनी भी कैपिटल है उसको मैंने इक्वल प्रोपोर्शंस में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। और हर एक प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं शेयर। जो भी कैपिटल होती है उसको जब आप इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर दोगे तो हर एक प्रोपोर्शन को क्या बोला जाएगा, शेयर। और मान लीजिए अगर मेरे पास में 1 लाख में से अगर 500 शेयर मेरे पास हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपए की है, तो मेरे पास में 5000 रुपए के शेयर हैं। शेयर होने का मतलब है मैंने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं 5000 रुपए का ओनर हूं कंपनी के अंदर। आई बात समझ में? शेयर्स का सिंपल सा मीनिंग है, देखिए प्रोप्राइटरशिप में ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है जिसको कैपिटल बोलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो वो भी हम लोग कैपिटल कहते हैं। कंपनी के अंदर अगर बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की, 2 तरह की कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर ओनर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, लाखों करोड़ों ओनर्स हो सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो हर एक ओनर के पास में कंपनी का कितना हिस्सा है, कितनी हिस्सेदारी है, वो जो हिस्सेदारी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? उस हिस्सेदारी को कैसे शो किया जाता है, उस हिस्सेदारी को शो किया जाता है विद दी शेयर्स।
अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर हैं, इसका मतलब है आपके पास उस कंपनी की हिस्सेदारी है उतने रुपए की। मेरे पास 500 शेयर है, तो मेरे पास कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है कितने रुपए की? 5000 रुपए की। मैं कंपनी का ओनर हूं, मैंने कंपनी में कितना लगाया है? 5000 रुपए। आपके पास शेयर्स हैं, तो मतलब आप कंपनी के ओनर हैं साहब। आप कंपनी के क्या हैं? ओनर हैं। कितना रुपया लगा रखा है अपने कंपनी के अंदर? 5000 रुपए। आई बात समझ में? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर जब कंपनीज की बात करी जाए तो कंपनीज में जो शेयर होते हैं वो दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं। कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं साहब। कितने तरह के? दो तरह के। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की, तो शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या? कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। और एक शेयर होते हैं इक्विटी शेयर। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर्स। दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। याद रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है देखते हैं। सर ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये जिसके भी पास होंगे उनको बोला जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर होते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जिसके भी पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस मतलब उसको प्रायोरिटी मिलती है दो चीज़ों में। पहला, उसको प्रेफरेंस क्या मिलेगी? उसके पास टू प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे। कितने राइट्स होंगे? टू प्रेफरेंशियल राइट्स। कौन से टू प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं? एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, इनके पास में दो प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे साहब। कौन से? पहला राइट इनके पास में क्या होगा? राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स परसेंटेज। डिविडेंड एट फिक्स्ड परसेंटेज, इनके पास पहला राइट होगा कि इनको सर एक फिक्स परसेंटेज पे डिविडेंड मिलेगा कंपनी से। डिविडेंड मतलब क्या होता है? कंपनी के जो शेयर्स आपके पास पड़े हैं उस शेयर्स पे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को डिविडेंड बोला जाता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आप प्रॉफिट कमाते थे, आपकी कैपिटल बढ़ती थी, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, आपने जो पैसा कंपनी में लगा रखा है उस अमाउंट के ऊपर जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? डिविडेंड। तो इनको एक फिक्स परसेंटेज पे डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेकेंड चीज, टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, अभी समझना क्या बोल रहा हूं। पहला राइट तो इनके पास क्या है कि सर इनको डिविडेंड फिक्स परसेंटेज पे मिलेगा। सर ये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में दो राइट है, जिसमें पहला राइट इनको फिक्स परसेंटेज पे डिविडेंड मिलेगा कंपनी से। सेकंड, जब भी कंपनी बंद होगी, जब भी कंपनी वाउंड अप होगी, जैसे अभी हम लोगों ने फर्म का डिसॉल्यूशन पढ़ा था, वैसे ही कंपनी भी बंद होती है तो उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी उस टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कैपिटल का पैसा रीपे करेंगे, उनसे पहले कौन खड़े होंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े होंगे। आपको उन्हें पैसा पहले लौटाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना क्या बोला। जैसे हम लोगों ने अभी डिसॉल्यूशन पढ़ा था, मैंने वहां बोला कि सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का रीपेमेंट होगा, फिर पार्टनर के लोन का, फिर पार्टनर की कैपिटल का। ये तीन चीजें मैंने बताई थी। जब कंपनी बंद होती है, कंपनी वाइंड अप होती है, तो सबसे पहले पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले पैसा किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, वो समझ में आया। बट जब कैपिटल का रीपेमेंट करना होगा तो कैपिटल इन दोनों ने लगा रखी होगी। प्रेफरेंस शेयर के नाम पे भी कैपिटल होगी, इक्विटी शेयर वाले कैपिटल भी होगी। अगर प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर्स हैं तो उनका कैपिटल का पैसा रीपे पहले किया जाएगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब जिस दिन कंपनी बंद हो रही है और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा पड़ा है और इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी पैसा पड़ा है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करो साहब, इक्विटी वालों को बाद में करना। आगे बात समझ में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरह के राइट्स मिलेंगे। पहला राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स परसेंटेज, और सेकंड राइट इनको मिलेगा राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर
पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आया आपको समझ में? क्लियर है? एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि मैंने जो यहां लिखा है एक बार आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। हालांकि मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, बट एक बार आप ये नोट डाउन करिए, हम आगे बात करते हैं फास्ट। देखिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कि प्रेफरेंस शेयर्स जिस अगर बात करें कंपनी में दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स में दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। पहला सर राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स परसेंटेज, और सेकंड राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आया समझ में? ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारे शेयर का टाइप है वो है इक्विटी शेयर्स। दूसरा जो शेयर का टाइप है वो कौन सा है? इक्विटी शेयर्स। आपको जान के हैरानी होगी कि मोस्ट कॉमनली इश्यूड टाइप ऑफ शेयर इक्विटी शेयर होता है। सबसे ज्यादा इश्यू किया जाने वाला और कॉमनली सबसे ज्यादा यही शेयर इश्यू किया जाता है, कौन सा? इक्विटी शेयर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमनली इश्यूड टाइप्स ऑफ शेयर। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा कौन से शेयर इशू किए जाते हैं मार्केट के अंदर? इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो दिक्कत है ना, पहली चीज तो डिविडेंड तो फिक्स रेट पे मिल नहीं रहा, सेकंड हम लोगों का पेमेंट बाद में होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, तो सर यहाँ पर क्या चीज है, क्यों इसको ज्यादा इश्यू किया जाता है? तो समझिएगा, बिकॉज इट कैरीज मैक्सिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। अभी एक चीज समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि सर मान लीजिए कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का। कंपनी के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ? 1 करोड़ का। मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, मान लीजिए 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मैंने इनको सबको 10 रुपए के हिसाब से अगर डिविडेंड दिया, फिक्स परसेंटेज आया, इनको 10 रुपए डिविडेंड देना है, तो इनको डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। मेरे पास मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है। मैंने फिक्स परसेंटेज पता किया तो इनको पर शेयर इनको कितना रुपए का डिविडेंड देना पड़ रहा है? 10 रुपए का। तो इनको टोटल डिविडेंड कितना दिया? 1 करोड़ में से इनको कितना दिया? मेरा प्रॉफिट है मान लीजिए 1 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट कितने का है? 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। उसमें से इन लोगों को सिर्फ कितना पेमेंट, कितना इनको डिविडेंड कितना देना है? 10 लाख रुपीस का। बचा कितना प्रॉफिट? 90 लाख रुपीस का प्रॉफिट बचा। कितने का प्रॉफिट बच गया? 90 लाख का। इनको तो दे दिया 10 लाख। 1 करोड़ में से 10 लाख का डिविडेंड किसको दिया? प्रेफरेंस शेयर्स को। देखिए प्रॉफिट हमेशा ओनर्स के बीच में बढ़ता है। प्रॉफिट किसके बीच में बढ़ता है? ओनर्स के बीच में। ओनर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। कंपनी के अंदर 2 तरह से पैसा लग सकता है शेयर्स के तरह से, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को हम लोगों ने बोला कि आपको तो डिविडेंड दे दिया सर, फिक्स परसेंटेज फिक्स था आपको तो दे दिया 10 लाख रुपए। बचा कितना? 90 लाख। ये 90 लाख का प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बट जाएगा। किसके बीच में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। यहाँ इनको प्रॉफिट 10 लाख मिला, इन सबको मिला के कितना मिला? 90 लाख प्रॉफिट मिला। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, भले ही रिस्क ज्यादा है बट यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमनली इश्यू किए जाने वाले जो शेयर्स होते हैं वो कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा यही शेयर इश्यू किए जाते हैं, ये बहुत कम इश्यू किए जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? सबको समझ में आया? ठीक है। अब सर बात करते हैं शेयर कैपिटल की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? शेयर कैपिटल। यहां तक तो हम लोगों ने शेयर्स के बारे में समझा, प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर कौन से होते हैं। अब बात करेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर हम लोग वर्ड यूज करेंगे शेयर कैपिटल। कंपनी के अंदर क्या वर्ड यूज करेंगे? शेयर कैपिटल। कंपनी के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सर कंपनी में जो शेयर्स इशू करते हैं, जो शेयर्स कंपनी ने दिए हैं वो दो ही तरह के होंगे, प्रेफरेंस और इक्विटी। इसके अलावा कोई और कैटेगरी के शेयर्स नहीं होंगे। 2 ही तरह के शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। टोटल जो कैपिटल होगी कंपनी की, उस कैपिटल को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? शेयर कैपिटल। अब सर ये शेयर कैपिटल अलग अलग तरह की हो सकती है।
अलग अलग तरह की शेयर कैपिटल के टाइप्स होते हैं, देखना कौन कौन सी तरह की होती है। पहला जो टाइप होता है वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। पहला टाइप क्या होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सेकंड इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल। और थर्ड जो कैपिटल होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? तीन तरह की कैपिटल हो सकती है कंपनी, शेयर कैपिटल हो सकती है। शेयर्स दो तरह के होंगे, प्रेफरेंस इक्विटी दो तरह के शेयर होंगे। शेयर कैपिटल की जब बात करी जा रही है तो तीन अलग अलग कैटेगरी की शेयर कैपिटल हो सकती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये सर कैटेगरी समझ में नहीं आई। आपने बोला दो तरह के शेयर, ठीक है साहब, पर तीन तरह की कैटेगरी कैसे है और क्या है, समझाता हूं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब क्या हुआ कि सर एक मैक्सिमम अमाउंट जहां तक कंपनी कैपिटल इश्यू कर सकती है, कैपिटल का पैसा मंगवा सकती है शेयर होल्डर से। कंपनी ने मान लीजिए मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि कंपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगी। अगर बात करें कंपनी के अंदर कैपिटल का जो पैसा है, मैक्सिमम कंपनी ने बोला है 1 करोड़। कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। इसका मतलब कंपनी मार्केट से मैक्सिमम शेयर्स का पैसा कितना मंगवा सकती है? 1 करोड़। अगर कोई शेयर होल्डर देना भी चाह रहा है ज़्यादा तो कंपनी ज़्यादा नहीं ले सकती। कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल इश्यू कर सकती है मार्केट के अंदर? 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल इश्यू कर सकती है मार्केट के अंदर। ये एक मैक्सिमम लिमिट है जहां तक कंपनी अपनी कैपिटल को इश्यू कर सकती है, अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है। आगे बात समझ में? लेट अस सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि कोई कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने बोला कि सर हम 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम कैपिटल रखेंगे। अब सर आप बोलोगे सर 1 करोड़ रखो, 2 करोड़ रखो, 3 करोड़ रखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल कंपनी के अंदर कुछ जो फॉर्म्स फिलअप होते हैं वहाँ पर फीस उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है। कंपनी के जब फॉर्म्स कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं वहाँ पर इस कैपिटल के बेसिस पे ही फीस लगती है। तो कंपनी सोच समझ कर ही फीस डिसाइड करती है कि हम लोग मैक्सिमम कैपिटल कितनी रखने वाले हैं और कंपनी को मैक्सिमम कितना पैसा मिल सकता है वो इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब कंपनी ने बोला कि सर हम 1 करोड़ मैक्सिमम कैपिटल रखेंगे और हमारा एक जो हिस्सा होगा वो एक हिस्सा होगा मान लीजिए 10 रुपए का। कितने रुपए का हिस्सा होगा? 10 रुपए का हिस्सा होगा। कंपनी ने बोला हमारी मैक्सिमम कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी हो सकेगी? 1 करोड़ रखेंगे मैक्सिमम। एक शेयर कितने रुपए का रखेंगे? 10 रुपए का रखेंगे। मतलब कंपनी मार्केट में अगर शेयर्स देगी तो मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकती है? 10 लाख शेयर्स दे सकती है। कंपनी मार्केट में मैक्सिमम शेयर्स कितने दे सकती है? कोई आएगा सर कि मुझे आपके शेयर चाहिए, तो कंपनी मैक्सिमम टोटल कितने शेयर्स दे सकती है? 10 लाख। 10 लाख से एक शेयर भी ऊपर कंपनी नहीं दे सकती, ये ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई जहां तक कंपनी क्या कर सकती है? कैपिटल इश्यू कर सकती है। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट अब बात करते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल की। इश्यूड शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? देखिए ये तो है मैक्सिमम लिमिट कंपनी जहां तक इश्यू कर सकती है। इश्यूड किसको बोलते हैं? अभी कंपनी ने सोचा कि हम 1 करोड़ मैक्सिमम रखेंगे, बट अभी हमें 1 करोड़ पैसा, 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। कंपनी को लगा कि मुझे चाहिए सिर्फ 10 लाख रुपए। कंपनी को सिर्फ कितने चाहिए? 10 लाख। तो कंपनी क्या करेगी? 10 लाख रुपए के लिए मार्केट में शेयर इश्यू करेगी। कंपनी को चाहिए कि सर 1 लाख रुपया नहीं चाहिए अभी हमारे को, कंपनी को 1 लाख, 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट बता दी, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। ये क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट कि सर हम 1 करोड़ रुपए की कैपिटल इश्यू करेंगे। कंपनी ने इश्यू किया, कंपनी को लगा कि मुझे चाहिए पैसा सिर्फ 10 लाख रुपए। कंपनी ने बोला मुझे पैसा कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। इस 1 करोड़ में से कंपनी ने बोला कि मुझे चाहिए पैसा 10 लाख और एक शेयर 10 रुपए का। तो कंपनी कितने शेयर इश्यू करेगी मार्केट में? कितने शेयर देगी लोगों को? 1 लाख शेयर। ये दे सकती है 10 लाख और ये कितने देगी कंपनी? 1 लाख ही देगी। 10 लाख में से कंपनी 1 लाख शेयर ही देगी, 9 लाख शेयर नहीं देगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? जितने कैपिटल मार्केट में कंपनी ने दी है, इश्यू करी है, उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। इतनी कर सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। और कंपनी ने जितनी करी उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको ये कंसेप्ट? नेक्स्ट
ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मान लीजिए कंपनी ने मार्केट में इशू किए, कंपनी ने बोला कि हम 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, जो भी आना चाहता है हमारे पास आए और 1 लाख शेयर्स ले लेगा। किसी ने 10 लिए होंगे, किसी ने 20 शेयर लिए, किसी ने 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000, कब लोगों ने अलग अलग तरह से शेयर्स लिए होंगे कंपनी के। अब सब्सक्राइब्ड किसको बोलते हैं? पब्लिक ने जितने शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन दी कि इतने शेयर चाहिए, वो होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? कंपनी के पास में जो कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो कैपिटल जो होगी वो कौन सी कैपिटल होगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? जैसे कंपनी ने बोला 1 लाख शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, बट मार्केट में सिर्फ 80,000 के शेयर्स लोगों ने लिए। मार्केट में लोगों ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? 80,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। तो कंपनी के पास पैसा कितना आया? एक शेयर का 10 रुपया। तो कंपनी के पास पैसा कितना आया? कंपनी के पास आया 8 लाख रुपए। कंपनी के पास कितना आया? 8 लाख। ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आई बात समझ में? ऑथोराइज्ड एक मैक्सिमम हो गई, इश्यूड जितनी कंपनी मार्केट में इश्यू कर रही है, जितने शेयर्स का पैसा कंपनी मार्केट चाहती है अपने पास में, वो इश्यूड, और जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने का पैसा लोग दे रहे हैं, वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आगे बात समझ में क्लियर है? एक बार पॉज करके इन्हें एक बार देखिए क्या बताया मैंने, मैं उसके बाद में आपको कुछ और जानकारी देता हूं फास्ट। देखिए, मैंने आज आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सर कंपनी किसको कहते हैं, शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स कितने तरह के हो सकते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब बताया, इक्विटी शेयर का मतलब बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि शेयर कैपिटल कितने तरह की हो सकती है, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, ये 3 तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है। इन तीनों की मीनिंग आपको बताएं। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, जहां पे मैंने जो भी अभी तक समझाया है वो सभी चीज़ें आपको वहां पर अच्छे से मिल जाएगी। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको समझाई है वो सभी टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएंगे। आप लोग जाके वहाँ वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर अगर नहीं समझ में आई हो जो भी मैंने समझाया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।